21 वर्ष के नौजवान अरुण खेत्रपाल, जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट थे फौज में, और जिस समय वो युद्ध कर रहे थे सिर्फ उनकी 6 महीने की सर्विस हुई थी। और क्या जाबाज सिपाही थे वो, और उन्होंने जो बैटल लड़ा उन्होंने पूरे के पूरे उस बैटल की दिशा मोड़ दी। नमस्कार, जय हिंद। आज सबसे पहले देशवासियों को 15 जनवरी आर्मी डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई एंड हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मेरा एक सवाल होगा आप लोगों से, क्या आप जानते हैं 15 जनवरी को आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्मी डे इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन आर्मी की स्थापना हुई थी, तो आप लोग एक बार फिर गलत हैं, जैसे नेवी डे के बारे में थे। आर्मी डे उस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 हमारे जनरल KM करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड फर्स्ट टाइम अपने हाथ में ली थी एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। और उन्होंने ये कमांड ली थी जनरल फ्रांसिस बूचर, जो कि इंग्लैंड के जनरल थे, उनसे उन्होंने वो कमांड ली थी। और आज इस आर्मी डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एक शौर्य गाथा, वीर गाथा सुनाना चाहूँगा। और ये गाथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं। 1947 आज़ादी से पहले लाहौर भारत का हिस्सा था। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ती थी। देवानंद साहब, हमारे फैज़ अली फैज़ जो कि उर्दू के शायर हैं वो, और हमारे नोबेल प्राइज़ विनर हर गोविंद खुराना साहब, ये सब लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। 2001 में इन्होंने विचार किया कि चलिए हम लोग पुराने स्टूडेंट्स की एक रीयूनियन करते हैं, और उसका नाम रखा ओल्ड बॉयज़ रीयूनियन। और इसके लिए इन्विटेशन भेजे गए इंडिया में भी और पाकिस्तान के पुराने स्टूडेंट्स को। इंडिया के अंदर ये यूनियन के अंदर जाने वाले एक थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर ML क्षेत्रपाल। उनका जन्म जो है लाहौर के पास एक जगह है सरगोधा, वहाँ हुआ था। और उनकी पढ़ाई तो जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई थी। तो उन्हें भी अपनी मातृभूमि में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, मातृभूमि तो नहीं बोलना चाहिए, जन्मभूमि, उन्हें भी अपने जन्मभूमि में जाने की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब 2001 में जब ब्रिगेडियर साहब वहाँ पहुँचते हैं लाहौर, तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ने एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम बनाया था कि किसी को भी हम होटल में नहीं ठहराएंगे। वहाँ के जो पुराने छात्र थे पाकिस्तान के, वो उनको रिसीव करने के लिए आए और वो उन्हें अपने घर में ठहराते थे। अब आप देखिए, यहाँ से हमारी एक बहुत ही शानदार एक ऐसी स्टोरी शुरू होती है जिसको सुनते सुनते आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब को लेने जो आए वो थे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर नासिर, और उन्होंने क्षेत्रपाल साहब को रिसीव किया और उन्हें अपने घर ले गए। पहला दिन तो रीयूनियन में निकल गया। उसके बाद में इनको एक दिन का प्रोग्राम था, वापस आना था, लेकिन ब्रिगेडियर जो नासिर थे उन्होंने क्षेत्रपाल सर को बोला कि सर प्लीज़ कुछ दिन आप हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाइए। और उनके जो उन्होंने उनको इन्विटेशन दिया उसके अंदर इतना इमोशंस थे कि हमारे ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल साहब उसको मना नहीं कर पाए और वो उनके यहाँ रुके। जब ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल वहाँ रुके हुए हैं तो उनकी वो आवाभगत हुई, और उनका पूरा परिवार, नासिर साहब का पूरा परिवार उनकी बड़ी देखभाल कर रहा था। उन्हें पूरा जगह घुमाया गया और बहुत ही उनको बढ़िया बढ़िया शानदार खाना और साथ में घूमना फिरना। क्षेत्रपाल को लगा कि वो माय गॉड, क्या मेहमान नवाजी हो रही है। उन्हें कभी कभी खटकता भी था कि इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी के लिए मुझे यहाँ क्यों रोका गया है। बट फिर भी वो भी ब्रिगेडियर, ये भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर, अपने फ़ौज के ज़माने की बात करते और समय जा रहा था। अंतिम दिन, नेक्स्ट डे उनको ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल को इंडिया आना था। उस दिन शाम के वक्त ब्रिगेडियर नासिर उनसे बोलते हैं कि आइए सर, वॉक पे चलते हैं। अब दोनों ब्रिगेडियर वॉक पे जा रहे हैं, और वॉक पे जाते जाते अचानक नासिर साहब ने वो कह दिया जिसकी कभी भी ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल को उम्मीद नहीं थी, सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो। और वो जो बात नासिर साहब ने कही, पहला सेंटेंस कि सर आपका जो बेटा अरुण क्षेत्रपाल, वो तो अब इंडिया में आइडियल होगा, हीरो होगा। अरुण क्षेत्रपाल उनका बेटा, जिसे 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र मिला था, जिसकी कहानी मैं उसके बाद बताऊंगा वो क्या स्टोरी थी। लेकिन जैसे ही ब्रिगेडियर साहब ने सुना तो पहले तो उन्होंने हाँ भरा कि हाँ, एंड ही इज़ डेफिनेटली अ हीरो एंड आइडल। तब निसार साहब बोलते हैं कि सर आपका बेटा बहुत बहादुर था। उस दिन 17 दिसंबर की दिन को, जिस दिन ये लड़ाई चल रही थी, आपका बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा, और आप जानते हैं उस दिन पाकिस्तान जीत सकता था। पाकिस्तान आर्मी की जीत में और पाकिस्तान आर्मी की हार में सिर्फ एक बच्चा खड़ा था,
और वो था आपका 21 साल का लड़का अरुण खेत्रपाल। मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने उनकी तरफ देखा कि ठीक है, आप वहाँ थे लड़ाई में। अब आगे जो वो बोलते हैं कि सर, आपको पता है जिस गोले से अरुण खेत्रपाल जख्मी हुए थे और उनकी जान गई थी, वो गोला मेरी टैंक से दागा गया था और मैं उसकी वीरता को सल्यूट करता हूँ। अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान के अंदर होते रहेंगे तो इंडियन आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। आई विश ही वर माई सन एंड आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम। ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने सोचा कि ओह माय गॉड, क्या मैं इतने दिन से उस व्यक्ति की मेहमान नवाजी ले रहा था जिसने मेरे सन का उस दिन 17 दिसंबर को गोला मार के ख़त्म कर दिया था। लेकिन ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर और वो जानते थे कि जब लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो हमारा दोनों तरफ के आर्मी ऑफिसर्स का क्या ड्यूटीज़ होती हैं। वो चुपचाप खामोशी से सुनते रहे और उसके बाद ब्रिगेडियर नासिर ने बहुत तारीफ़ की अरुण खेत्रपाल की और कहा कि मैं कई बार इंडिया आया। ये निसार साहब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ब्रिगेडियर साहब, मैं कई बार इंडिया आया और मिलकर आपसे बताना चाहता था कि क्या बहादुर जाबाज सिपाही था वो जिससे हमारा युद्ध हुआ था, लेकिन मेरी हौसला नहीं बन पा रहा था कि मैं आपसे मिल पाता। और उसके बाद ब्रिगेडियर खेत्रपाल वापस इंडिया आ गए और जब वो इंडिया आए उससे पहले बहुत सारे फ़ोटो सेशंस हुए, फ़ोटो खींची गई और फिर ब्रिगेडियर निसार ने एक कोरियर भेजा जिसमें वो फ़ोटोज़ थी और साथ में एक लेटर था और उस लेटर के अंदर एक बार फिर उस 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहुत तारीफ़ करी गई। अब इसके साथ डेफिनेटली आप लोगों को भी उत्सुकता होगी और मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे 21 वर्षीय नौजवान अरुण खेत्रपाल, जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट थे फ़ौज में और जिस समय वो युद्ध कर रहे थे, सिर्फ उनकी 6 महीने की सर्विस हुई थी और क्या जाबाज सिपाही थे वो। और उन्होंने जो बैटल लड़ा, उन्होंने पूरे के पूरे उस बैटल की दिशा मोड़ दी और वो एक ऐसे हीरो थे, ऐसे शानदार सोल्जर थे जिसको पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान के अफसर भी सल्यूट करते थे। और उनकी कहानी मैं सुनाऊँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।